दोस्तों 1969 में प्लेबैक सिंगर के रूप में किशोरदा के सेंसेशनल राइज के बाद उन्होंने भारतीय सिनेमा संगीत को नए आयाम दिए और उनकी आवाज को स्टार मेकर के तौर पर जाना जाने लगा। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर से लेकर ऋषि कपूर तक किशोरदा ने उस दौर के हर छोटे बड़े एक्टर के लिए प्लेबैक किया। इनफैक्ट उनके गाए गीतों ने कई एक्टर्स की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही कुछ ऐसे कलाकार भी रहे जो बॉलीवुड में तो खास सफलता हासिल नहीं कर पाए, पर किशोरदा के उनके लिए गाए कुछ टाइमलेस और मेलोडियस गीत आज भी इन एक्टर्स को लोगों के ज़हन में बरकरार रखे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों की जो बड़े पर्दे पर स्टार के तौर पर तो खुद को स्थापित नहीं कर पाए, पर किशोरदा की जादुई आवाज ने उन्हें पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किशोरदा के ये यादगार गीत आज भी उनकी पहचान का एक खास हिस्सा हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 70s के टैलेंटेड एक्टर विक्रम मकानदार की। इकतीस मई 1947 को हुबली कर्नाटक में जन्मे विक्रम का असली नाम मोइनुद्दीन शाह है और वो मूल रूप से दक्षिण भारत से हैं। FTII से एक्टिंग में ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर विक्रम रख लिया था। विक्रम ने 1973 में फिल्म प्यासी नदी से अपने करियर की शुरुआत की थी। यूं तो विक्रम ने 70 के दशक में लगभग 40 फिल्मों में काम किया है, पर आज भी जब 70s के एक्टर विक्रम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले किशोरदा के उनके लिए गाए एवरग्रीन गीत आपकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। इतना भी दूर मत जाओ कि पास आना। कुछ छोटे बजट की फिल्में करने के बाद 1975 में आई विक्रम की फिल्म जूली बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और इसके सभी गीत सुपरहिट रहे। खासकर इस फिल्म में किशोरदा के गाए गीत दिल क्या करे जब किसी से और भूल गया सब कुछ आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जूली फिल्म के बाद विक्रम ने कई फिल्मों में काम किया, पर जूली की सफलता को वो फिर दोहरा न पाए। आज विक्रम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और वो एक इवेंट प्लानर के तौर पर जाने जाते हैं, पर आज भी जब विक्रम की फिल्मों की बात आती है तो बरबस ही उन पर फिल्माया गया किशोरदा का गीत दिल क्या करे ज़हन में आ जाता है। अब बात करते हैं 70s के एक और प्रतिभावान एक्टर किरण कुमार की। दोस्तों बीते जमाने के मशहूर विलेन जीवन के बेटे किरण कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म दो बूंद पानी से की थी। इसके बाद FTII से ग्रेजुएट किरण ने बिंदिया और बंदूक, आज की ताजा खबर, अपराधी, ठोकर और रईस जैसी कई फिल्में की, पर वो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के दौर में खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। पर किशोरदा ने एज अ प्लेबैक सिंगर उनके सुनहरी दौर में किरण कुमार के लिए जो गीत गाए हैं वो आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा हैं। 90s के दौर में किरण कुमार ने एज अ विलेन और कैरेक्टर एक्टर के रूप में फिल्मों और टीवी पर अपनी पहचान बनाई। यूं तो किरण कुमार आज भी फिल्मों और टीवी पर एक्टिव हैं, पर किशोर कुमार के गीत आज भी उनकी पहचान का एक खास हिस्सा हैं। दोस्तों FTII से ग्रेजुएट एक और प्रतिभाशाली और हैंडसम एक्टर विजय अरोड़ा ने फिल्मों में धमाकेदार एंट्री की और एक समय लग रहा था कि बॉलीवुड में वो लंबी पारी खेलेंगे,
पर बीच बीच में अपनी चमक दिखाने के बावजूद वो लगातार हिट फिल्में नहीं दे पाए और धीरे धीरे हीरो से कैरेक्टर रोल और फिर नेगेटिव रोल्स में शिफ्ट हो गए। एफटीआई के गोल्ड मेडलिस्ट रहे विजय अरोड़ा ने अपने करियर की शुरुआत 1972 में रीना रॉय के साथ आई उनकी फिल्म जरूरत से की थी। 1973 में धर्मेंद्र के साथ आई उनकी सुपरहिट फिल्म यादों की बारात से जनता को उनके रूप में भविष्य का एक हैंडसम स्टार नजर आया था। यादों की बारात में विजय के ऊपर फिल्माए गए मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गीत चुरा लिया है तुमने और मेरी सोनी मेरी तमन्ना काफी पॉपुलर हुए थे और लोगों को उनमें काफी संभावनाएं नजर आने लगी थी। सत्तर के दशक में विजय अरोड़ा ने उस दौर की मशहूर एक्ट्रेसेस जैसे आशा पारेख, रीना रॉय, जीनत अमान, जया भादुड़ी, मौसमी चटर्जी और शबाना आजमी के साथ फिल्में की, पर वो यादों की बारात जैसी सफलता को फिर नहीं दोहरा सके। पर इस दौरान किशोरदा के गाए कई यादगार गीत उन पर फिल्माए गए जो आज भी हमें इस हैंडसम एक्टर की याद दिलाते हैं। अस्सी के दशक में विजय अरोड़ा ने टीवी पर पॉपुलर सीरियल रामायण के इंद्रजीत के रूप में दमदार वापसी की, जिससे उन्हें टीवी और फिल्म्स में भी बड़े रोल मिलने लगे। पर दुर्भाग्य से सन 2007 में विजय अरोड़ा का पेट की बीमारी के चलते निधन हो गया। पर लोग आज भी 70s के इस हैंडसम हीरो को नहीं भुला पाए हैं। अब बात करते हैं 70 के दशक के एक और चर्चित अभिनेता जॉय मुखर्जी के भाई और किशोर कुमार के भांजे देव मुखर्जी की। आपको बताते चलें कि देव मुखर्जी आज के जाने माने डायरेक्टर अयान मुखर्जी के पिता और मशहूर एक्ट्रेसेस काजोल और रानी मुखर्जी के चाचा हैं। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के दिग्गज प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी के बेटे और सफल एक्टर जॉय मुखर्जी के भाई होने के बावजूद इंडस्ट्री में देव कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर सके। पर अधिकार और एक बार मुस्कुरा दो जैसी फिल्मों में किशोरदा के गाए कर्णप्रिय गीत आज भी देव की पहचान का एक खास हिस्सा हैं। आगे चलकर देव फिल्मों में कैरेक्टर एक्टर और विलेन के रोल्स में भी नजर आए। अब बात करते हैं इस लिस्ट में शामिल 70s के एक और टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर अनिल धवन की। एफटीआई से ग्रेजुएट अनिल धवन ने 1970 में बी आर इशारा की फिल्म चेतना से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद पिया का घर, प्यार की कहानी, हवस, अन्नदाता, समझौता, हनीमून जैसी कुछ चर्चित फिल्मों में उन्होंने एज अ लीड एक्टर काम किया। इस दौरान किशोरदा के गाए कुछ कालजयी गीत भी उन पर फिल्माए गए जो आज भी उतने ही मधुर और रिफ्रेशिंग लगते हैं जैसे कि उस जमाने में थे। रफी साहब का गाया गीत तेरी गलियों में न रखेंगे कदम अनिल धवन पर फिल्माया गया एक यादगार गीत है। पर 70 के दशक में कुछ बेहतरीन फिल्में करने के बावजूद अनिल एक सफल एक्टर के रूप में इंडस्ट्री में अपने पांव नहीं जमा सके और धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स में शिफ्ट हो गए। अनिल आज भी यदाकदा फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में नजर आ जाते हैं। पर अनिल के लिए गाए गए किशोरदा के एवरग्रीन रोमांटिक और मेलोडियस सॉन्ग्स आज भी इस हैंडसम एक्टर के दौर की यादें ताजा कर देते हैं। दोस्तों 70 के दशक में किशोरदा रोमांस और मेलोडी का दूसरा नाम बन गए थे और जिस भी फिल्म में उन्होंने गीत गाए, फिल्म भले चली हो न चली हो, उनके गाए गीत जरूर चले हैं।
और इसका फायदा उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को भी हुआ। इस दौर में किशोरदा की आवाज ने पारस की तरह जिस भी एक्टर को छुआ उसे दर्शकों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए बसा दिया। तो दोस्तों, ये थे 70 के दशक के कुछ ऐसे एक्टर्स जो एक स्टार एक्टर के रूप में तो स्थापित नहीं हो सके, पर किशोरदा के गीत आज भी उनके सुनहरे दौर की सुखद यादें दर्शकों के जहन में ताजा कर देते हैं। आप इनमें से किस एक्टर के फैन हैं और इनमें से किस एक्टर पर किशोरदा की आवाज सबसे ज्यादा फबती थी, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक्टर पर अपना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।